Hey everyone, welcome back to another study vlog. It's 13th of October today and मैं आप लोगों के साथ में हमेशा से शेयर करती हूँ कि मैं अपने 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज़ करती हूँ एज एन एस्पिरेंट। आजकल मेरी पढ़ाई ना काफ़ी लेट शुरू हो रही है, बट आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं अपने स्टडीज़ की शुरुआत हमेशा ही एक बेसिक रिवीजन के साथ करूँ। एंड आई वुड सजेस्ट कि हर एक इंसान को ना अपने बेसिक रिवीजन से ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये 5 मिनट की रिवीजन जब आप हर दिन करते हो तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है इन मॉक्स, इन रियल एग्ज़ाम, एवरीवेयर। 5-10 मिनट के रिवीजन के बाद मैंने अपनी एक छोटी सी टू डू लिस्ट बना ली थी, जो कि मैं बिल्कुल अपने स्टडी टेबल पे सामने ही रखती हूँ, ताकि मुझे हमेशा ये पता चलते रहे कि मैंने कितना कंप्लीट कर लिया है एंड कितना कंप्लीट करना बाकी है। सबसे पहले मुझे एक अटेम्प्ट करनी थी मॉक आरआरबी पीओ लेवल की, बट मैंने जब ऑलिव बोर्ड ओपन किया तो मुझे दिखा कि एक लाइव मॉक आया हुआ है, दैट वाज ऑफ आरआरबी क्लर्क। तो मैंने उसको अटेम्प्ट कर लिया एंड स्कोर 60s के आसपास में थे, जो कि एक एवरेज ही स्कोर है। बहुत ज़्यादा इसको मैं अच्छा नहीं बोलूँगी, क्योंकि थोड़े क्वेश्चंस और हो सकते थे। ऑल्सो मैंने 3 क्वेश्चन रीजनिंग में गलत कर दिए थे, जो कि मैंने सॉल्व किए थे। आई डोंट नो मैंने क्यों उसको गलत मार्क किया था। खैर, इसके बाद मैंने द हिंदू से एडिटोरियल रीडिंग करी है, और आज मैंने इसके जो वर्ड्स हैं ना वो खुद से नोट नहीं किए, मैंने निमिषा मैम की वीडियो से वो सारे वर्ड्स को नोट किया, क्योंकि पहले एडिटोरियल रीड करने में मुझे 4-5 ही मिनट लगता है, लेकिन अगर वापस से रीड करो एंड सारे वर्ड्स को देखो एंड उसकी सारे वर्ड्स की मीनिंग ढूंढना, उसको लिखना एंड देन उसको रिवाइज करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने अभी से सोचा है कि रीडिंग मैं एडिटोरियल से कर लूँगी एंड जो वोकैब्स है ना वो मैं किसी भी टीचर के वीडियो से करूँगी। प्लस जो वर्ड्स मुझे पहले से आते हैं वो मैं बस रिवाइज कर लूँगी वीडियो से ही। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद फिर मैंने अगेन इसको रिवाइज़ किया। जो भी वर्ड्स मैंने नोट किए थे ना, इसको मैंने 5 मिनट लगा के बस रिवाइज़ किया था। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये पहले की ही है, मतलब जस्ट एडिटोरियल रीड करने के बाद ही मैंने ये सारे इसको नोट डाउन किया था। दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि मैं किस तरह से करने वाली हूँ अब। एंड ये रही मेरी नोट्स, आई मीन जो वर्ड्स मैंने नोट किए थे वो। ये सब करते करते ऑलमोस्ट 12 बज गए थे। फिर मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि मैं अभी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पे ध्यान देने वाली हूँ। मैंने उस बुक से कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, जो कि बाद में मुझे पता चला कि इसके आगे में ना एक भी वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। तो मैंने एंड आई हैव नोटिस्ड कि बिल्कुल ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो मैंने आशीष अरोड़ा सर की एक वीडियो लेक्चर उठाई और उससे कुछ 10-15 ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्योंकि उसके बाद मेरा लंच टाइम हो गया था। लंच वगैरह करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और इसके बाद फिर ये जो आप देख रहे हैं ना उसको मैंने कंप्लीट किया। 1 घंटे की लेक्चर मैंने आज कंप्लीट करी थी एंड ये लेक्चर जो है वो अराउंड 4 घंटे की है। आशीष अरोड़ा सर के जितने भी लॉन्ग मैराथन्स होते हैं ना वो ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे के होते ही हैं। एंड रियली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि इसको पहले खुद से सॉल्व करना पड़ता है, एक बार सॉल्व नहीं होने पे दोबारा करना पड़ता है, दोबारा नहीं होने पे फिर सर के सोल्यूशंस देखने पड़ते हैं। एक बार में ही अगर आपका क्वेश्चन बन भी जाता है ना तो भी सर के सोल्यूशंस को देखना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। एक मैराथन के लिए ना 3-3, 4-4 दिन मुझे लग जाते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में मेंशन किया है कि अभी मैं क्रिटिकल रीजनिंग को टाइम दे रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपके मेंस में आएगा ही आएगा एंड आप इससे बहुत आसानी से नंबर निकाल सकते हो, ओनली एंड ओनली अगर आपको ये टॉपिक आती है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि काफ़ी इजी टॉपिक है, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें ना आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना दिमाग चलाओगे ना तो इसके आंसर्स आप बिल्कुल सही सही निकाल सकते हो। आज मैंने किया है लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5, और प्रीवियस 2 दिनों में मैंने एक दिन 2 लेक्चर किए थे और कल मैंने किया था 3rd वाला लेक्चर। दैट वाज थोड़ा सा बिग उसको। एंड अगर इस सीरीज़ की बताऊँ ना तो फिर जो फर्स्ट 3 वीडियोस वो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है। अगर आप नोट्स वगैरह बनाना चाहते हो तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा उसके नोट्स बनाने के लिए। स्टेटमेंट बेस्ड टॉपिक है, तो अगर नोट्स ना ही बनाओ तो अच्छा है, लेकिन जैसे कि मुझे आदत है नोट्स से पढ़ने की, तो मुझे बनाना तो ज़रूरी होता है। हर टॉपिक के मैं नोट्स बनाती हूँ। ये रहे मेरे क्रिटिकल रीजनिंग के नोट्स, और आगे के जो भी लेक्चर्स होने वाले हैं उसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा अभी 5th लेक्चर में सर ने मेंशन किया था। काफ़ी हेक्टिक हो गया था ये सब एक साथ करना। उसके बाद छोटा सा मैंने ब्रेक लिया
और एक रीजनिंग का मॉक लगाया था मैंने आरआरबी पीओ का टेक्स्ट बुक से, जिसमें कि मुझे पता नहीं इतने परसेंटाइल क्यों बढ़ जाती है इतने कम मार्क्स पे। 95 वॉज माई परसेंटाइल, और जो क्वेश्चंस मेरे शायद सही हुए थे वो 28 क्वेश्चन सही हुए थे एंड 27.75 आई थिंक मार्क्स थे। 40 में से 30 भी ना लाना एंड 95 परसेंटाइल तक पहुंच जाना थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। इसके बाद फिर मैंने अपने इनपुट आउटपुट की एक लेक्चर करी है एंड ये लेक्चर शायद मेरी लास्ट होने वाली है, या फिर शायद एक और लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 इनपुट आउटपुट की। इसके बाद जो मेरा मिसलीनियस रीजनिंग का पार्ट है ना वो ख़त्म हो जाएगा, मेंस वाला। तो इसके बाद फिर मैं क्वांट्स पे शिफ्ट करूँगी एंड साथ ही साथ मैं मेंस के लेवल की पजल्स प्रैक्टिस करती रहूँगी। वैसे तो क्लास में भी काफ़ी सारे पजल्स प्रैक्टिस करवाए हुए सर ने, बट यूट्यूब पे और भी काफ़ी सारे मेंस के पजल्स होते रहते हैं, तो मैं उन सभी से प्रैक्टिस करती रहूँगी। एंड आज काफ़ी टाइम लग गया ये इनपुट आउटपुट के क्लास में, क्योंकि मैंने खुद से ही सॉल्व करना शुरू कर दिया था। बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा मुझे इसमें, ऑलमोस्ट 4:40 हो चुके थे अब तक। क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स अभी नहीं आ रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कम से कम मैं अपने रीजनिंग को बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लूँ, एंड वो ना बिना पजल्स के पॉसिबल ही नहीं है। सो इसके बाद मैंने अगेन अंकुश लांबा सर के चैनल से उनकी एक मैराथन नहीं थी, 10 क्वेश्चन की एक नॉर्मल सी 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो थी, जिसके क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। और 10 ही क्वेश्चन थी और काफ़ी जल्दी बन गई। मॉक से तो काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन सर ने करवाए थे। आई डोंट नो रियल एग्ज़ाम में क्या लेवल रहने वाला है। इस वाले जो सेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, आराम से हो गए थे, और लास्ट की 1-2 क्वेश्चन थी जो थोड़ी सी टफ साइड पे थी। सर ने बोला कि आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल की हैं, तो मे बी दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा। और ये सारे क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व किए थे अंकुश लांबा सर के एक सेशन से, एंड इस वाले क्लास को करने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। ऐसा लगा कि बस शुरू किया है और ख़त्म हो गया। सो हाँ, ये किया है मैंने, और कल से मैं कंप्यूटर सोच रही हूँ करने का। हियर आई वॉज रीडिंग न्यूज़ जो कि बैंकिंग एंड फिनांस की थी, सितंबर मंथ की। डू लेट मी नो कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट एंड लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो यू कैन ड्रॉप इन कॉमेंट्स कि कैसी चल रही है आपकी तैयारी। एंड अभी मैं रेगुलरली इस जीए को कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी, और इसके बाद सबसे अच्छा पार्ट आने वाला है, जो कि है सारे टू डू लिस्ट को मार्क करना। ये सब कुछ मैंने कर लिया था। दैट्स प्रिटी मच इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग।